गुरु शब्द का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु है। शाब्दिक अक्षरों का जो अर्थ है, मीनिंग्स है, उसका मतलब भी यही है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। बिना लोभ लालच के, बिना किसी से गर्ज रखे जो सच का राह दिखा दे उसी को गुरु मुर्शिद कामिल कहा जाता है। ना उसे जमीन, ना जायदाद, ना रुपया, ना पैसा, ना किसी की जात, धर्म, मजहब। जो भी इंसान सुने, अमल करे तो भगवान अल्लाह मालिक की बेहद खुशियां पाए। अमल नहीं भी करे तो भी संत गुरु सबके लिए दुआ मांगते हैं। कभी किसी को बद्दुआ नहीं, पर इंसान इस घोर कलयुग में बुरे बुरे कर्म करते हैं, मनमता चल रहे हैं। हम आपको ये गारंटी देते हैं यहाँ से, जो भी इंसान बुरे कर्म करेगा, मनमता चलता है, पीर फकीर की बातों को मजाक, अल्लाह वाहिगुरु को मजाक समझता है, एक दिन उसकी ज़िंदगी 100% मजाक बन जाएगी। क्यों ऐसे कर्म करते हो जो शोभा नहीं देते? क्यों ऐसे कर्म करते हो जिससे आपके कुलों का डूबना तय है? कभी भी बुरे कर्म ना करो। ये मजाक नहीं है। फकीर कभी मजाक या किसी को डराने के लिए नहीं कहते। जो हकीकत होती है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो होना होता है वो जरूर बता देते हैं। सुन के समझ के मान ले तो उन पाप कर्मों के फल से बच जाता है, अन्यथा वो एक दिन जरूर उसका फल भोगना ही उसे पड़ता है। तो इसलिए भाई, कोई ऐसा कर्म ना करो जिसे बुरा कर्म कहते हैं। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को बुरा ना कहो, सबके लिए प्यार मालिक से मांगो और सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो। जो इंसान वचनों को नहीं मानता, मनमते चलता है, मनमर्जी करता है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ दिन जरूर ऐसा रहता है। मन के दिखाए सब्ज बाग यूं लगते हैं कि वाकई ये सब्ज बाग पूरे होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। इंसान सोचता है और मन हवा देता है कि वाकई ऐसा होने वाला है। बस बहारें आएंगी तो बहारों में ऐसे ऊंचा नीचा उड़ता फिरेगा। लेकिन जो वो मन के दिखाए सब्ज बाग जब खत्म होते हैं और बड़े जल्दी खत्म होते हैं तो इंसान को बेइंतहा दुख, बेइंतहा दर्द होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए भाई, कभी भी बुरे कर्म ना करो। बुरे कर्म अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अच्छे कर्म करो, ये सिखाते हैं गुरु। गुरु पीर फकीर किसी को बुरा करना या किसी का बुरा होते देखना पसंद नहीं करते। वो दुआ करते हैं कि मालिक सबका भला हो, सबका भला करो, नाम जपो, सुमरन करो। ये तो इंसान है जो मनगढ़ंत बातें बना बना के माया रानी के लोभ लालच में गुमराह होता जाता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। तो अपने मन से लड़ा करो, मन के कहे ना चलो। बार बार विनती करते हैं। और कईयों को हमने ऐसा भी देखा, सेवादारों को कहीं मिले बात की कि बेटा आप ऐसा ना करो, दोजक बनेगी जिंदगी। और जब दोजक बनी तो उसने लोगों को बताया कि वाकई पीर फकीर कहते हैं वो सही होता है, ऐसे कर्म ना किया करो। पर टाइम होता है, आदमी का जब मन हावी हो जाता है ना गुरु पीर फकीर की, और चाहे किसी को कोई सजा मिली हो, कुछ भी उसके सामने हुआ हो, सब बुला देता है, कहता वो वैसे ही हो गया, अपने साथ नहीं। तो भाई मर्जी है आपकी। जो भी कर्म करेगा बुरे असूलों के खिलाफ चलेगा, हो नहीं सकता कि उसे उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े। या तो सुमरण इतना किया जाए, घंटा 2 घंटे सुबह, ऐसे 1 घंटा 2 घंटे शाम को, तो बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है। या बेहद दृढ़ यकीन हो और परमार्थ तन मन धन से सेवा करे तो भी कर्म कटते हैं। और कोई रास्ता ही नहीं और कोई चारा ही नहीं कि इंसान अपने कर्मों को खत्म कर सके।
इसलिए आप जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं आपके खाते में जमा होता जाता है और आपके लिए दुखों का कारण बनता है। ठीक है, आप जिस भी जिंदगी को चाहते हैं वही अपनाइए, लेकिन कर्म बुरे ना करो। किसी भी जिंदगी में बुरा कर्म लाभदायक नहीं है, फलदायक नहीं है। तो इसलिए भाई बुरे कर्म त्यागो, संतों का यही फरमान होता है। इसलिए वो धरती पे आते हैं कि लोगों का भला करें। ये अलग बात है, लोग अपनी मर्जी और मनमते चलते हुए अपना अकाज बेहद कर लेते हैं, और जब मन हावी होता है तो इंसान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में पड़ जाता है और मालिक से दूर होता चला जाता है। तो इसलिए भाई सुमरन किया करो, मन से लड़ा करो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनो और अंदर बाहर से मालिक का रहमो करम मूसलाधार बरसता रहे। घोर कलयुग में किसको फुर्सत है खुशी मनाने की? ज्यादातर टेम्परेरी खुशियां होती हैं। खुशी आई कम, गई ज्यादा, और बढ़ गए गम। गम बढ़ जाते हैं, खुशियां कम हो जाती हैं। लेकिन सतगुरु मौला ने एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा तरीका बताया जिसको लगाओ बड़े से बड़ी परेशानी का हल चुटकियों में निकल आता है। फार्मूले होते हैं साइंस में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी उनमें फार्मूलेस हैं, अगर वो याद कर लेता है बच्चा तो कैसा भी सवाल उस प्रकार का आता है उसे हल कर लेता है। उसी तरह सतगुरु मौला ने एक फार्मूला दे दिया जो ऑलराउंडर है, कहीं भी लगा लो हर जगह लग जाता है। आपने खुद की बुराई छोड़नी है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। कोई बड़े परेशानी आ गई, इससे निकलना है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। भयानक बीमारियों में गिर गए तो फार्मूले का इस्तेमाल करो। दुखी गमगीन टूट चुके हैं आप तो फार्मूले का उपयोग करो। और अगर आपको लोग अभाग्यशाली, काली जी वाला, बुरे कामों वाला, तरह तरह के नाम देते हैं और आपको लगने लग जाता है कि वाकई यार मैं भी अभाग्यशाली हूं, निरपागा, मेरे को कुछ हासिल नहीं होता, तब भी फार्मूले का इस्तेमाल करो तो काली सी लाल जीभ हो जाएगी और कर्म अच्छे बन जाएंगे। मतलब आप अपने आप को अभाग्यशाली समझते हैं तो भाग्यशाली बन जाएंगे। तो ऐसा फार्मूला जो हर जगह लग जाता है। तो भाई सतगुरु मौला ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की, दया की, वो नाम का फार्मूला, वो गुरु मंत्र का फार्मूला दिया। जीव जब भी उसका जाप करे 100% उसका रिजल्ट आना ही आना है। गजब। तो सतगुरु मौला के उस फार्मूले को जिसने भी लिया आज दोनों जहां की खुशियां हासिल कर रहे हैं। वैसे एक अभी आपको ऑलराउंडर फार्मूला कहा राम नाम का, यही नहीं, ये तो थोड़ी सी बातें बताई हैं। इस फार्मूले से तो जीते जी परमानंद की प्राप्ति होती, कण कण में भगवान दिख सकता है, और आवागमन के बाद मालिक की गोद में समाया जा सकता है, और जीते जी मालिक के दर्श दीदार किए जा सकते हैं, और वो भी कण कण में। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।